मीरगंज बरेली। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद किशलम ने मीरगंज से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास अंसारी के समर्थन में मांगा वोट। आचार्य प्रमोद किशलम ने शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास अंसारी के समर्थन में वोट मांगे। आचार्य प्रमोद किशलम ने मंच से कहा, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा दो सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना उन्हें तस्कीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आचार्य प्रमोद किशलम ने कहा, यदि बीजेपी को हटाना चाहते हो, सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हो, तो सिर्फ एक रास्ता है, वह सिर्फ तिरंगे का रास्ता है। यह कोई इलेक्शन की तकरीर नहीं है। जो मैंने कह दिया आपने ताली बजा दी और मैं चला गया। पहले सोचना, 2 दिन 2 रात हैं आपके पास। मेरी बात आपके दिल को छुए, दिमाग को छुए, आपके अंदर तक पहुंचे तो कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद इलियास अंसारी को जिता देना। में पैदा हुआ है वो इसी मिट्टी में मरेगा, इसलिए हम यहाँ हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी को हराना चाहते हो, अगर भाजपा की सत्ता को उखाड़ के फेंकना चाहते हो, तो सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता तिरंगे का रास्ता है। क्योंकि हाँ, मेरी बात पर ये कोई इलेक्शन की तकरीर नहीं है कि मैंने ये कह दिया आपने ताली बजा दी और मैं चला गया ना। पहले सोचना, 2 रोज है आपके साथ, 2 दिन 2 रात है अभी। आप सोचना, मेरी बात आपके दिल को छुए, आपके दिमाग को छुए, आपके जहन तक पहुंचे, तो फिर कांग्रेस के कैंडिडेट हाजी इलियास को जिता दीजिएगा। आप आइए, कहाँ? और मैं जब आप मेरी बात को और गौर से सुने, ताली बजाने से इलियास भाई नहीं जीतेंगे, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, अच्छे भाषण करने से नहीं जीतेगा। सोचना कि क्या बीजेपी की हुकूमत को कोई रीजनल पार्टी हटा सकती है? बिल्कुल नहीं हटा सकती। क्यों नहीं हटा सकती? जाइए उत्तर प्रदेश से बाहर, उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी नहीं, हिमाचल में ये नहीं, पंजाब में ये नहीं, हरियाणा में ये नहीं, दिल्ली में ये नहीं, राजस्थान में ये नहीं, छत्तीसगढ़ में ये नहीं, बिहार में ये नहीं, झारखंड में ये नहीं, गुजरात में ये नहीं, मध्य प्रदेश में ये नहीं, केरल में ये नहीं, महाराष्ट्र में ये नहीं, कर्नाटक में ये नहीं, तमिलनाडु में ये नहीं। अरे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को हटाओगे? हैं, पुदीना पुदी के शुरू में तुम क्या हटाओगे? हैं, अगर सुनिए, 2 सीबीआई के दरोगा पहुंच जाएंगे तो ऐसे में हिलते सभी है। ये छोड़ो यार, इसलिए हम 32 साल से हुकूमत में नहीं है, हम और 32 साल तक हुकूमत में रहेंगे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साफ दिल से बात कर रहा हूँ आपसे, हक के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसने एक जाति का नंगा नाच किया, दूसरी पार्टी जिसने एक जाति का नंगा नाच किया, तीसरी पार्टी जिसने धर्म का नंगा नाच किया, ये उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल था। ये उत्तर प्रदेश धर्म और जाति की सियासत में बांटकर इसको बर्बाद किया है। इसकी बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो जितना भारतीय जनता पार्टी है उतनी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी है। ये बहुजन समाज पार्टी वाले, मेरा एक बड़ा चेला है, एक एमएलए रहा है, उसने कहा गुरुजी मुझे तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल गया, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा भाई आशीर्वाद तो हमारे पास है ही, दे देंगे। अगले दिन उसको अखबार में नाम नहीं आया। मैंने पूछा भाई फोन करके, तू तो कह रहा था भाई टिकट दे दिया। बोले गुरुजी बहन जी ने मेरा 2.5 में दिया था, 2.25 वाला ले गया। तो मैंने कहा कि उसका कोई डिक्लेयर होगा? बोले जब 3 वाला आ जाएगा उसका भी कट जाएगा। अरे कैसी सियासत हो रही है मेरे दोस्तों। देखिए, ना जाति पे ना धर्म पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है और बीजेपी की हुकूमत को यहाँ से और दिल्ली से हटाना है, तो हाजी इलियास साहब को, कांग्रेस के इलियास अंसारी साहब को, कांग्रेस के पंजे के निशान के आगे बटन दबा करके मैं आपसे अंसारी साहब के लिए आपसे वोट की भी दरख्वास्त करता हूं, सपोर्ट की दरख्वास्त करता हूं। आपके मोहब्बत, आपके खुलूस और आपके आशीर्वाद से ये जब विधानसभा में पहुंचेंगे और तिरंगा लहराएगा तो मेरा आना सफल होगा। मैं दुआ करता हूं, परवरदिगार आलम से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका दामन खुशियों से भरा रहे, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे, आपके पांव में कोई कांटा ना चुभे। अगर धोखे से कोई आपके पांव में कांटा चुभे तो जितनी तकलीफ तुम्हारे पांव को हो उतनी ही तकलीफ मेरे दिल को महसूस हो। इस दुआ के साथ आप
आपसे रुखसती चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। आप इन्हें विधानसभा भेजिएगा। जब ये जीत करके आएंगे, इनके जीत के जश्न में पूरी रात जलसे में मैं तकरीर करूंगा। मैं आपका सबका शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। आपने जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ मुझे सुना है, मेरी इज्जत अफजाई की है, मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। अपनी बात को खत्म करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, और जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में मैं जहां जाता हूं एक ही बात कहता हूं कि कोई भी सूफी, संत, रसूल, महात्मा, वीर, फकीर और अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता। वो आता है तो पूरी कायनात के लिए आता है, पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं आए थे। राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के लिए मुहतरम है। और सुनिए, पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे। वो जितना मुसलमानों के लिए उतना हिंदुओं के लिए आदरणीय है। क्योंकि अगर पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के होते तो उनको रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, लेकिन उनको रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, उनको रहमतुल आलमीन कहा गया। हमारा धर्म, हमारा उपनिषद कहता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक कुटुंब है। इसीलिए हमारे उपनिषदों में घोषणा की गई वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर वसुधैव कुटुंबकम हमारे उपनिषदों की घोषणा है, हमारा शास्त्र कहता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो अगर पूरी दुनिया एक परिवार है तो इलियास अंसारी भी उस परिवार का हिस्सा है। इस्लाम के हवाले से कहा गया है, अल खलक अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। इसलिए मैंने हुजूर की शान में लिखा था, मैं उसे पढ़ करके अपनी बात को खत्म करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सीने की धड़कन और मैं उनकी शान में पढ़ रहा हूं जिनको सलाम करने के लिए पेड़ फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। मैं पढ़ रहा हूं, हाथ खड़े करके मुझे नवाजना, दुआओं में याद रखना। एक एक हाथ खड़ा हो जाए मेरे दोस्तों दुआ के लिए। हाथ नीचे नहीं आए तब मैं समझूंगा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप आशिक रसूल हैं। जो आशिक रसूल है मैं उससे मोहब्बत करता हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। और अब अगले मिसरे पे हाथ खड़ा होकर दुआओं से नवाजना। और मुझे इजाजत देना मेरे दोस्तों, मुझे दुआ की बड़ी दरकार है। कुछ लोगों की आंखों में मैं बड़ा खटकता हूँ, खलकता हूँ, चुभता हूँ, और मेरे तमाम तरफ साजिशें होती हैं, इसलिए आपकी दुआओं से मैं चलता रहता हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।